सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जो हमारे पास एल्कोहल्स है उनकी जब हम डिहाइड्रेशन उनका जब हम करवा देते हैं, सो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है और उसकी जो मैकेनिज्म है वो किस तरह की है। सो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 13 को डील कर रहे हैं। सो इससे पीछे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कंप्लीट किया था, उससे पीछे हमने जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस थे उनको कंप्लीट किया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो पहले इसकी सिंपल हम रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका जो मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म कई बार आपको जो है पेपर के अंदर आ जाती है। सो इस मैकेनिज्म को मैं पूरा आपको समझाऊंगा। इससे पहले हम सिंपली जो है रिएक्शन देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का वो जो है किस तरह से होता है। तो आपको याद रखना है, सिंपली इस रिएक्शन को आपने याद रखना है। ये आप खुद लिख सकते हो। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी के पूरी का, ताकि मैं बीच में कुछ अगर लिखूं तो उससे जो है बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं, जब हम एल्कोहल्स को सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जब हम एल्कोहल्स को सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं उनके साथ जब हम एल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, तो हमें एल्कीन मिलती है। ठीक है, कौन सी एल्कीन मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि हमने एल्कोहल कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली ये तो आपको याद रखना है कि जब हमारे पास जो है क्या होता है, जब हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं, जब हम उनको एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलता है, तो उससे हमारे पास जो है एल्कीन एल्कीन हमारे पास मिलती है। अब कौन सी एल्कीन मिलेगी वो डिपेंड करेगी हमारा जो एल्कोहल हमने लिया है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल रिएक्शन हमारे पास। यहाँ पर देखिए नाम क्या है इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्यों कहते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो डी मतलब रिमूव, हाइड्रेशन मतलब वाटर से इसका रिलेशन है, डी लगा है तो रिमूव मतलब वाटर रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में वाटर हमारे पास क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सी इसकी प्रोसेस है, इतना तो आप ऐसे ही जो है इसको याद रख सकते हो। अब मेन मुद्दा आता है इसके मैकेनिज्म का। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होती जाएगी, तो आगे जाके आपको जो है इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप क्लास 11th के अंदर है। तो यहाँ पर जो चीज़ें जो है हमारे पास सिंपल चीज़ें भी जो है समझ में नहीं आती, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरी की पूरी जो है मैकेनिज्म में आपको अच्छे तरीके से और बिल्कुल लेमन टर्म में इसको जो है समझा सकूं। तो ये तो सिंपल इसका रिएक्शन है, ये तो आपको पता लग गया होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या होगा, इसमें हम एल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है, और साथ में हमारे पास वाटर जो है एलिमिनेट हो जाता है। कौन सी एल्कीन मिलेगी वो डिपेंड करेगा जो हमने यहाँ पर एल्कोहल लिया होगा। सो आते हैं यहाँ पर देखो मैकेनिज्म के ऊपर। अब मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स, मतलब जो ये रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में हमारे पास कंप्लीट होती है। मतलब इसमें 3 स्टेप आएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसको आपने ठीक तरीके से जो है एक एक करके मैं एक एक स्टेप को समझाऊंगा और आपने ध्यान से देखना है इसको। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्कोहल है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड का जो जो यहाँ पर देखो, जो ये एसिड हमारे पास है H2SO4, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलीज हुआ है H पॉजिटिव। जो हमारे पास एसिड है यहाँ से हमारे पास आया है H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव हमारे पास आया है। ये जो एसिड से हमारे पास H पॉजिटिव आया है, ये सबसे पहले इसको डिस्टर्ब करता है। जो हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, ओरिजिनल रिएक्टेंट जो हमारे पास दिया है, ये वाला जो एल्कोहल था हमारे पास, ठीक है, उसके साथ क्या हो जाता है, ये एसिड जो है रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कैसे करेगा, जो एसिड ने जो H2SO4 उसमें से जो H पॉजिटिव था वो जो है इस एल्कोहल के साथ जो है रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो एल्कोहल के साथ जो है अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये H पॉजिटिव कहाँ पर अटैच हो गए, ये H पॉजिटिव हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये अटैच हो गया। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये उस एसिड से आया जो हमने लिया था। ये कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। अब यहाँ देखो O और H के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब यहाँ देखिए आप, इसके ऊपर तो H के ऊपर तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया। अब इसके साथ जोड़ दिया तो ये बॉन्ड ऐसे ही तो बना नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसके यूज हुए, वो ऑक्सीजन के यूज हुए। और जब दोनों ऑक्सीजन यूज हुए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड का किस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को देना पड़ा। तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
फिर से देखिए, जो H पॉजिटिव आया वो एसिड से आया, उसने यहाँ पर अटैच हो गया। जैसे यहाँ पर अटैच हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना तो ये जो बॉन्ड था इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को यूज करने पड़े। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाला जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। सो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। और अब आपको पता होगा जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे चले मैं आपको ये बता दूं, जो भी हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज होती है या जो हमारे पास नेगेटिव स्पीशीज होती है, ठीक है, वो हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म्स होती है। अब जितनी भी चीजें हमारे इस वर्ल्ड के अंदर है वो सारी की सारी स्टेबल होने की कोशिश करती है, सारी की सारी चीज़ें ये चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो एंटिटीज़ हमारे पास होती है वो भी चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए। और मैं आपको कहूँगा जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म्स होती है। अगर कभी भी किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया तो मतलब वो अनस्टेबल है ना। जो न्यूट्रल है वो कैसा है? वो स्टेबल है। तो यहाँ पर देखो कैसा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। इसको तो न्यूट्रल में रहना था, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक बात आ जाती है इज्जत की भी, है ना। इसको आप इस तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ इससे आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। इज्जत की बात कैसे? अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इसकी पीरियोडिक टेबल में काफ़ी जान पहचान है, ठीक है। इसका दबदबा भी ठीक रहता है। ऑक्सीजन की एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, सभी को पता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अच्छा खासा इसका दबदबा है, किसी के साथ भी ये जुड़ जाए तो ऑक्सीजन का डोमिनेंस रहता है, इलेक्ट्रॉन उसकी जो पुश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जैसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम ने भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को लाया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तो बड़ी बुरी बात है ये कि ऑक्सीजन जैसे इतने कमजोर एटम ने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब आपने ऐसा नहीं लिखना है, आपने सिंपली लिखना है कि जैसे यहाँ पर जैसे ये अटैच हो गया ये एसिड से आया हुआ हाइड्रोजन का आयन, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करने की कोशिश करेगा? खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। मैंने आपको कहा कि जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वाली एंटिटीज होती है वो ये कोशिश करती है कि वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। जब वो न्यूट्रल हो जाती तो वो स्टेबल हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो गया, इतना हमारे पास पहले स्टेप में हो गया था। दूसरे स्टेप में देखो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था इस तरह से हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये यहाँ पर देखो अब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को लेना है। अब जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, मैंने आपको पहले ही कहा कि इसकी इज्जत का पहले ही जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी इज्जत को गंवा चुका है। क्यों गंवा चुका है? क्योंकि हाइड्रोजन जैसे सिंपल से एटम ने इसके साथ अटैच हो गया और इसके ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर दिया। हालांकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ठीक है, फिर भी इसने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा कैसे करेगा? हालांकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब इसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने का मतलब अब इसको जो है अपने टक्कर के किसी एलिमेंट के साथ जो है उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन की उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन से तो पहले ही हार चुका था ये, ठीक है। ऑक्सीजन के हाथों इसकी बेइज्जती पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये कमजोर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा? ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक नहीं करेगा मतलब अफेक्ट करेगा। अफेक्ट कैसे करेगा? यहाँ पर देखो अब ऑक्सीजन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इसको न्यूट्रल करना है। मैंने कहा कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है? बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड जो बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन और कार्बन में अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, और साथ में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है तो ये और ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास थे कार्बन और ऑक्सीजन के, वो क्या हो जाएंगे, उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन बिल्कुल खींच लेगा अपनी तरफ को। खींच लेगा नहीं मतलब बिल्कुल ही छीन लेगा, इससे कार्बन से छीन लेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, उससे ये बॉन्ड बना हुआ था। अब ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, खींच दिया इसने, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, खींच दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच दिया तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से कार्बन था, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन था वो तो पहले से ऑक्सीजन का था, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन का था। लेकिन जब ऑक्सीजन ने इसको खींच दिया, मतलब बॉन्ड को तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ ले गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास है ही है, साथ में इसके पास देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया,
एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और ये जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो देखो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। पहले जो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के हाथों गवा दिया था, दोनों एक इलेक्ट्रॉन को गवा दिया था, ठीक है, वो उसकी पूर्ति इसको यहाँ से हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया और यहाँ पर देखो क्या आ गया, H2O। और अब आपको पता है ये H2O तो स्टेबल हो गया, ये ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया H2O बनाने के बाद, लेकिन इसने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक गड़बड़ी फैला दी है। अब यहाँ पर देखो कार्बन, आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखो जब ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया तो ये तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक ऑक्सीजन का था एक कार्बन का था, जब ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया मतलब यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का जा रहा है, तो यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने चुरा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा कि पॉजिटिव स्पीशीज, ये जो नेगेटिव स्पीशीज हमारे पास होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल स्पीशीज होती है। जितनी भी हमारे पास स्पीशीज है वो क्या करेगी, स्टेबल होने की कोशिश करेगी। और वो स्टेबल कब होती है, स्टेबल वो तब होगी जब वो न्यूट्रल होंगी मीन्स ना तो पॉजिटिव है उसके ऊपर ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब हर सारी की सारी चीजें खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करती है, सारी की सारी चीजें खुद को स्टेबल करने के लिए किसी कमजोर पर जो है अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया खुद को स्टेबल करने के लिए। ऐसा ये क्यों कर पाया, ऐसा ये इसलिए कर पाया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है, इसलिए स्टेबल होने के लिए उसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया, ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। तीसरे स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, ये हमारे पास कार्बोकैटायन बना, ये कैसे बना ये आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया, तो अब देखो यार स्टेबल तो इसको भी होना है। मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी स्पीशीज हो वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर देखो अब जो है ऑक्सीजन तो चला गया, जिससे कार्बन को डर लगा रहता था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, वो तो चला गया, उसने उसको जो करना था उसने कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन इतना ही कर सकता था, इसके इलेक्ट्रॉन को चुरा सकता था, उसने चुरा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर दादा कौन है इनका, इनका दादा कौन है, इनका दादा अगर इन 6 की बात की जाए तो इनके दादा ये 2 है, कार्बन है। कार्बन दादा क्यों है, कार्बन दादा इसलिए है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कार्बन की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होती है, यहाँ पर जो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन तो एक ही फैमिली से है, 2 कार्बन एक ही फैमिली से है, ठीक है, कार्बन कार्बन सेम है, भाई भाई है दोनों कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कार्बन यहाँ पर देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते, जब भी जो है मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ना तो 5 बनाता ना तो 3 बनाता, वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो 4 बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के साथ बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उससे। कार्बन को सिर्फ 4 बॉन्ड चाहिए, वो किसी के साथ भी बने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब ये कार्बन आपस में बातें करेंगे मीन्स अपना दुखड़ा शेयर करेंगे, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर है तो दुखड़ा तो शेयर करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोलेगा, ये कार्बन इस कार्बन से कहता है कि भाई बात ऐसी है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कार्बन ऐसा करेगा, ये कार्बन इससे ऐसा कहेगा, ये कहेगा कि मैं तो बीमार हूं अभी, ठीक है, मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यार तुम ही कोई ऐसा तिकड़म करो जिससे कि हम दोनों जो है स्टेबल हो सके, हम दोनों भाई अच्छे से रह सके, ठीक है। तो उसके लिए ये देखो क्या करता है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ये वाले अब हमारे पास 3 बॉन्ड है, ये वाला इसके सामने वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन लगा है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अब जो ये कार्बन है, मैंने आपको कहा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करेगा ये कार्बन, अब ये कार्बन इनको डराना धमकाना स्टार्ट कर देगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन इनमें से एक को पकड़ेगा, या तो इसको पकड़ेगा या तो इसको पकड़ेगा या तो इसको पकड़ेगा, इन तीनों में से एक को पकड़ेगा। और जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है उससे एक बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है उससे एक बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है उससे एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन या तो इसको हाइड्रोजन को धक्के मार के निकाल देगा, या इसको धक्के मार के निकाल देगा, या इसको धक्के मार के निकाल देगा, ठीक है। धक्के मार के निकालेगा मीन्स क्या मतलब है इसका, ठीक है, एक है सिंपल निकालना, एक है धक्के मार के निकालना। सिंपल निकालना मतलब क्या हुआ, ये कार्बन ये बोलेगा कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो सिंपल निकालना, ठीक है। धक्के मार के निकालना मीन्स इससे आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, धक्के मार के निकालने से क्या मतलब है मेरा, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन दादागिरी करेगा, मतलब ये
एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो कार्बन क्या बनेगा, चलो निकलो, ये इलेक्ट्रॉन भी तुमको नहीं मिलेगा, तुम बाहर निकलो। तो ये ऐसे निकल गया बाहर, ये हाइड्रोजन देखो बाहर निकल गया। जैसे ही ये बाहर निकल गया, H पॉजिटिव बाहर निकल गया। यहाँ पर देखो H पॉजिटिव ये बाहर निकल गया हमारा। बाहर क्यों निकला, क्योंकि इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को खा लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब देखो, अब जरूरी नहीं, अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अब इसके साथ इसकी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। ये चाहे तो इसको भी निकाल सकता है, ये चाहे तो इसको भी निकाल सकता है, ये चाहे तो इसको भी निकाल सकता है, लेकिन निकालेगा सिर्फ एक को, ठीक है। जब ये निकाल लेगा, जैसे इसने मान लो इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो बॉन्ड है नहीं, जिसके साथ बॉन्ड बना था वो तो चला गया, ठीक है, उसको तो निकाल दिया इसने। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे हमारे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ये चला गया, हालांकि मैंने रिएक्शन लिखी है साइड में, देखिए यहाँ पर, जैसे ही वो यहाँ से चला गया, जैसे ही वो यहाँ से देखो, जैसे जैसे ये चला जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे ये देखो यहाँ से चला गया, यहाँ से इसको निकलना पड़ेगा। जैसे ये निकल गया तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब ये जाएगा, ठीक है, ये जब जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गए, उनको ये ऐसे स्पेस में थोड़ी रखेगा कार्बन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस कार्बन के साथ बनाएगा। अब देखो जैसे ये हाइड्रोजन गया, अब देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी को भी निकाल सकता है ये, ठीक है। इनमें से एक को निकालेगा, जैसे एक हाइड्रोजन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ओरिएंट हो गए, ऐसे ओरिएंट हो गए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बॉन्ड बनाया था उन्होंने, उसने कहाँ पर बॉन्ड बनाया, उसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब जरा काउंट कीजिए कि कार्बन के पास कितने कितने बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। सामने वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज क्या हो गई, स्टेबल हो गई। अब साथ में हमारे पास रिलीज क्या हुआ, अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ से उसको धक्के मार के निकाला गया था, उसके इलेक्ट्रॉन को खा लिया था कार्बन ने, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये कहोगे कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ बहुत बुरा हुआ, कि हाइड्रोजन के साथ बहुत बुरा हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन तो खा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाइड्रोजन भी हार नहीं मानेगा। ये जो रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन का पहला स्टेप आपको देखिए क्या हो रहा है, जो हमारे पास एसिड से H पॉजिटिव आ रहा है वो तो रिएक्ट करेगा ही करेगा अल्कोहल के साथ, साथ में जो ये हमारे पास देखो H पॉजिटिव आ गया है, तो ये ऐसे ही शांत नहीं बैठेगा। मैंने आपको कहा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो अनस्टेबल चीजें होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला देखो पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिर से जो है इस अल्कोहल के साथ जो है रिएक्ट होगा। मतलब जो पहला स्टेप है, मतलब ये जो वाला जो H पॉजिटिव बन रहा है ना, वो हमारे पास पहले स्टेप में यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर देखो H पॉजिटिव, अब फिर से ये जो H पॉजिटिव आया वो फिर से इसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखो दो जगह से हमारे पास H पॉजिटिव आ रहे हैं, एक तो एसिड से आ रहे हैं और दूसरा इसी के प्रोडक्ट में हमारे पास एक H पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। तो उससे जो है रिएक्शन जो है हमारी और प्रोसीड हो जाएगी। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर देखो एलिमिनेट क्या हो रहा है हमारे पास, एलिमिनेट हमारे पास हो रहा है H2O, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डी हाइड्रेशन, है ना, इसको क्या कहते हैं फिर, डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो वाटर हमारे पास रिमूव हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जब भी हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सिंपल जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है। कौन सी एल्कीन मिलेगी वो डिपेंड करेगी अल्कोहल के ऊपर कि हमने कौन सा अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से हम वाटर को निकाल सकते हैं, और ये थी पूरी की पूरी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस अल्कोहल्स के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा देख लिया कि किस तरह से हम एल्कीन्स को बना सकते हैं, है ना। सो आई होप कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको जो है समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।